जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जेएसएससी पीजीटी का जो ज्योग्राफी पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को कि किस प्रकार का प्रश्न पेपर 2 में देखने को मिला है ज्योग्राफी में। पहला प्रश्न ये है कि ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका नाम अगर देखा जाए तो पिको दा नेबलिना इसका नाम है, जो कि ब्राज़ील की ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2995.3 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर फीट में देखा जाए तो ये 9827 फीट इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, जो कि ये ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है। और ये प्रश्न पूछा गया था ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, ये झारखंड ज्योग्राफी से ये रिलेटेड है, मतलब झारखंड की जनसंख्या वगैरह से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें अगर पूछा गया था झारखंड के कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो दोस्तों अगर कम जनसंख्या वाला अगर देखा जाए सबसे कम आबादी वाला ज़िला, तो ये हमारे झारखंड का लोहरदग्गा ज़िला, जो कि सबसे कम आबादी वाला ज़िला है। और इसकी अगर आबादी देखा जाए तो ये इकायदाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 4,61,790 इसकी मतलब टोटल जनसंख्या है। और अगर रांची की देखा जाए तो ये 29,14,253 जनसंख्या है रांची की, जो कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये रांची में ही देखने को मिलती है और सबसे कम लोहरदग्गा में दोस्तों। और ये 2011 के जनगणना की रिपोर्ट की ये डाटा है। अब और कुछ जान लेते हैं जनगणना 2011 से, जो झारखंड से ये रिलेटेड है। अगर दशक की जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए झारखंड का, तो ये 22.42% है। और जनसंख्या घनत्व तो देखा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको बोला जाता है, जो कि ये दोस्तों 414 प्रति वर्ग किलोमीटर में ये 414 व्यक्ति देखने को मिलता है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में अगर देखा जाए तो 414 व्यक्ति देखने को मिलता है हमारे झारखंड के इलाके में। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाला ज़िला जो है ये धनबाद है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी ये धनबाद में देखने को मिलता है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला अगर देखा जाए तो ये सिमडेगा में देखने को मिलती है। और अगर सेक्स रेशियो लिंगानुपात की अगर बात करें तो ये 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में ये देखने को मिलता है हमारे झारखंड में। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है झारखंड में जंगल का प्रतिशत कितना है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें अगर वन का प्रतिशत देखा जाए तो ये 29.76% पे ये वन पाया जाता है हमारे झारखंड में। और अगर 2019 की डाटा की बात करें तो 29.62% ये 2019 की डाटा है। और 2021 में अगर देखा जाए तो ये 2,691.05 वर्ग किलोमीटर ये घने वन बताए जाते हैं। और इसमें 9,688.91 वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो ये मध्यम घने वन क्षेत्र इसमें है। और खुला वन का अगर देखा जाए तो ये 11,431.18 वर्ग किलोमीटर का रिकॉर्ड इसमें दिखाया गया है। तो ये मतलब लगभग 29% के लगभग में दोस्तों ये जंगल हमारे झारखंड में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन कौन सा है। तो अगर इसका देखा जाए रेलवे नेटवर्क, रेलवे लाइन वाला, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये रूस की राजधानी मॉस्को से ये शुरू होता है। उसके बाद साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्व शहर, जो रूस का जो सबसे पूर्वी शहर है व्लादिवोस्तोक, उसको जोड़ता है। और ये सबसे लंबा रेलवे लाइन है जो कि रसिया में ये सिचुएटेड है। और इसकी अगर लंबाई देखा जाए तो ये 9,259 किलोमीटर की ये लंबी रेल लाइन है। और ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अब अगला जानते हैं और भी चीज़ें जान लेते हैं इनसे रिलेटेड जो है। ये हमारे देश में अगर देखा जाए तो कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ये माना जाता है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन। और इसको श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हुबली रेलवे स्टेशन है। और अगर दूसरे स्थान पे देखा जाए तो ये जो
उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन वो माना जाता है। और अगर हुबली स्टेशन की बात करें तो इसकी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है ये इसकी लंबाई है 11,505 मीटर। इसकी टोटल लंबाई है जो हुबली स्टेशन की जो लंबाई है। और अगर इसमें देखा जाए तो यह कर्नाटक का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है जो हुबली रेलवे स्टेशन है। और बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और गोवा को ये स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन जो है ये जोड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। और भी पॉइंट्स है जैसे कि भारत में पहली ट्रेन जो है दोस्तों ये 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे और थाने के बीच में ये चलाया गया था। और जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। हालांकि पहले यही था लेकिन बाद में इसको बना के हुबली स्टेशन को ये अब दूसरे स्थान पे ये है दोस्तों। और अगर और भी देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और इसे दुनिया का सबसे जटिल इंटरलॉकिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है। और उड़ीसा का आईबी रेलवे स्टेशन अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन ये उड़ीसा का आईबी रेलवे स्टेशन। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है। तो ये होप ये आपको अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानसून से संबंधित प्रश्न मतलब ये देखने को मिला है जो इंडियन मानसून है जिसके कारण हमारे देश में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वर्षा होती है ये मानसून के कारण ही होती है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न वो एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो चलिए जानते हैं कुछ और इनसे चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हो। तो अगर देखा जाए तो मानसून जो है जिसको पावस भी कहते हैं ये मूलतः जो है दोस्तों ये अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर से आने वाली हवाओं को ये मानसून कहा जाता है जो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि पर ये इन सभी देशों में ये वर्षा का कारण ये बनता है जो मानसून होता है। और अगर भारत में मानसून की बात करें तो ये हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर ये निर्भर करता है जो हमारे देश का जो मानसून है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिम घाट से टकराती है तो भारत तथा आसपास के देशों में ये भारी वर्षा का कारण ये बन जाती है। और जिसके कारण वर्षा जो है दोस्तों ये जून के माह में ये शुरू हो जाता है। जो दक्षिण पश्चिम का जो तट होता है, पश्चिमी घाट होता है, वहाँ पर जो 1 जून से लेके मतलब जून का पहला सप्ताह है उस टाइम तक वहाँ पे वर्षा आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो देखने को मिलता है। इसमें देखा जाए तो ये हवाएं जो है ये दक्षिण एशिया से में जून से सितंबर तक ये सक्रिय रहती है। मतलब जून में शुरू हो जाती है और सितंबर तक ये रहती है जो बारिश का जो मौसम होता है जिसको मानसून कहा जाता है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब मानसून के कारण ही हमारे देश में ये बारिश होता है। और अगर भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो यहाँ की जलवायु जो है ये उष्णकटिबंधीय टाइप की ये जलवायु है जो कि ये 2 प्रकार की हवाओं को ये इससे प्रभावित होती है। और ये हवाएं हैं उत्तर पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दोनों हवाएं जो ये मानसून को ये प्रभावित करती है। इसमें देखा जाए तो उत्तर पूर्व मानसून को प्रायः ये शीत मानसून कहा जाता है। और यह जो है ये हवाएं मैदान से सागर की ओर चलती है जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके ये आती है जिसके कारण वर्षा होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इंडियन मानसून से ये रिलेटेड है जो कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। अब ये आपको मैप में दिख रहा होगा किस प्रकार ये इधर से हवाएं आती है। मतलब जून फर्स्ट वीक ऑफ जून से ये हवाएं आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में ये आती है। और यहाँ पर हिमालय है यहाँ से टकरा के फिर मतलब ये रिटर्निंग भी होती है तो जिसको रिटर्निंग मानसून भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदित्यपुर किस जिले के अंतर्गत आता है जो हमारे झारखंड में है दोस्तों। तो ये सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है जो आदित्यपुर है दोस्तों। ये आपको आदित्यपुर कुछ इधर यहाँ पर सरायकेला खरसावां के तरफ ये देखने को मिलता है। मतलब जमशेदपुर से जस्ट सटा हुआ ये शहर है। अब दोस्तों मैप से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न देखने को यहाँ पर मिले हैं तो इसको एक बार फिर से जान लेते हैं। अगर देखा जाए हमारे झारखंड के मैप को तो ये इसके उत्तर में बिहार टच करता है और दक्षिण में देखा जाए तो उड़ीसा टच करता है, पूरब में पश्चिम बंगाल टच करता है और पश्चिम में देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्यों को ये छूता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात मतलब ये गढ़वा जिला की अगर बात करें तो ये गढ़वा जिला एकमात्र जिला है हमारे झारखंड राज्य का जो 3 राज्यों को ये टच करता है। पहला तो बिहार,
दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ को ये टच करता है। और सिमडेगा जो है ये 2 जिलों को टच करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को टच करता है। और अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ये टच करता है। और साहिबगंज की अगर बात करें दोस्तों तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार को ये टच करता है। तो ये इन सभी से प्रश्न देखने को मिले थे। ये आपको आदित्यपुर ये दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि हिंडाल्को कारखाना झारखंड में ये कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों मुरही रांची के पास में ये हिंडाल्को ये सिचुएटेड है और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है झारखंड के लिंगानुपात से संबंधित मतलब प्रश्न पूछा गया था, मतलब झारखंड का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, ये प्रश्न था। तो इसका अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो ये 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में ये है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार का ये डाटा है, 948 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में, जो कि ये दोस्तों काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिला है। अब और भी चीज़ें अगर देखें लिंगानुपात में, ग्रामीण लिंगानुपात अगर देखा जाए तो ये 961 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो 910 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। और अगर अनुसूचित जाति में लिंगानुपात अगर देखा जाए तो ये 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनकी जो सेक्स रेशियो है ये 1003 है, जो कि ज़्यादा देखने को मिलती है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की अगर बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ पर 105 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में है, मतलब 5 महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। और भी है जैसे कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये धनबाद है, जहाँ पर काफ़ी कम महिलाएं देखने को मिलती है, केवल 909 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें जो कि 0 से 6 वर्ष की जो बच्चे होते हैं उसमें देखा जाए तो 948 जो बच्चियां हैं वो प्रति 1000 बच्चों पे ये देखने को मिलता है। और नगरीय शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 908 और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो इन्हें ये 957 है प्रति 1000 बच्चों में। तो मतलब देखा जाए तो ये नगरों में मतलब शहरों में ही कम देखने को मिल रहा है बच्चियों की संख्या दोस्तों। हालांकि सरकार के द्वारा काफ़ी जो योजनाएं हैं ये लाई जा रही है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का योजना जो है, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार जी के द्वारा लाया गया, जिसमें जो भ्रूण हत्या वगैरह होते हैं उन सभी को ये प्रतिबंधित करता है। ये मतलब हॉस्पिटल वगैरह जो भी है उन सभी को ये प्रोहिबिट करता है भ्रूण हत्या करने से। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो ये धनबाद है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं, मतलब शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, झारखंड की जनजाति से संबंधित ये प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए जान लेते हैं झारखंड की जनजाति। आपको इन्हीं पॉइंट में से प्रश्न जो देखने को मिले होंगे। तो हमारे झारखंड में दोस्तों जनजातियों का अधिवास अगर देखा जाए तो ये पुरापाषाण काल से ही ये देखने को मिलता है। झारखंड में आदिवासी जनजाति जितने भी जनजातीय लोग थे, जनजाति समूह के जो लोग थे, ये पुरापाषाण काल से ही झारखंड में देखने को मिलते हैं। जो कि ये जो ये पुरापाषाण काल वाला जो है ये पौराणिक ग्रंथों से ये मतलब जानकारी मिलती है। और झारखंड की जनजातियों को देखा जाए तो ये वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों को ये से इन लोगों को पुकारा जाता है दोस्तों। हालांकि आदिवासी तो मैक्सिमम देखने को मिलता है, आदिम जनजाति भी, और वनवासी मतलब जो वन में रहते हैं, ये सभी चीज़ें। और आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो ये आदिकाल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। और आदिवासी शब्द का प्रयोग अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये गांधीवादी नेता जो थे जिनका नाम है ठक्कर बाबा, इनके द्वारा किया गया था आदिवासी शब्द का प्रयोग, जो कि पहली बार ये इनके द्वारा किया गया था। और भी चीज़ें जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। ये आर्टिकल ध्यान में रखें, यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न देखने को मिला है। और अगर देखा जाए तो झारखंड निर्माण के समय राज्य में टोटल जो है दोस्तों ये 30 अनुसूचित जनजाति समूह के मतलब यहाँ पर डाटा अवेलेबल थी, जिनकी संख्या जो है दोस्तों 2003 में ये बढ़कर 32 हो गई। और इस समय कंवर तथा कोल को झारखंड का 31वां और 32वीं जनजाति के रूप में ये अधिसूचित किया गया है। और दोस्तों अगर देखा जाए 2022 से पूर्व झारखंड राज्य में कुल जो है दोस्तों 32 जनजातियाँ निवास करती है,
जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर देखा जाए जनजातियों का तो सबसे पहला स्थान में संथाल का आता है, उसके बाद उरांव का आता है, उसके बाद मुंडा और हो का आता है। एक और जनजाति को ऐड करने की बात चल रही है जिसका नाम है ये पुरान जनजाति, जो कि ये 2022 में मतलब इसमें ऐड करने की बात चल रही है। हालांकि इसको प्रस्तावित किया गया है, अगर ये लागू हो जाता है, प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो हमारे झारखंड में जो टोटल जनजातीय समुदायों की संख्या हो जाएगी ये 33 हो जाएगी। तो जब हो जाएगा उस टाइम ये डाटा चेंज हो जाएगा, तो बस अभी ध्यान में रखें, अगर हो जाए तो ये 33 हो जाएगी, मेनली हो ही जाएगी, क्योंकि ये जनजातियों की संरक्षण की ये बात करता है, उन लोगों की जो एम्पावरमेंट की बात करता है। अगर ये सभी एक चीज़ें अगर मेंशन नहीं हो तो कोई जानेगा भी नहीं कि कौन जनजाति कौन की है, मतलब ये सभी चीज़ें। और अगर वो देखा जाए तो झारखंड में 25 जनजातियाँ समूह श्रेणी में आती है और शेष 8 जनजातियाँ आदिम जनजाति में आती है, और जो बिरहोर, कोरवा, असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजा पहाड़िया, ये सभी जो हैं दोस्तों ये आदिम जनजाति के समूह में आती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो जनजाति से ये रिलेटेड है, जो कि हमारे झारखंड की जनजातियों से संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के मैप से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि ये मैंने पिछले स्लाइड में भी ये बता दिया। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा जो सिचुएटेड है। हालांकि इसमें और भी चीज़ें देख लेते हैं। जो कर्क रेखा जो दोस्तों हमारे झारखंड राज्य के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने वाले एग्जामों में, मतलब पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और हो पाने वाले एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर इसका देखा जाए तो लातेहार जिला हो गया, गुमला, लोहरदगा, रांची और ये रामगढ़, टोटल मतलब 5 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है ये हमारे झारखंड से गुजरती है, जो कि रांची में कांके से होकर गुजरती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कर्क रेखा से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में 2022 में कितने ज़िले सूखा प्रभावित थे, जो कि ये दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स का 2 वीडियो मैंने इस चैनल में अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है। जिन लोगों के द्वारा वो देखा गया होगा, रेगुलर जो देख रहे होंगे मेरे वीडियो, उन सभी को ये मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। तो अगर 2022 में देखा जाए, जो कि सूखा पड़ गया था, जिसके कारण झारखंड सरकार को कुछ जिलों को सूखा प्रभावित जिला घोषणा की गई थी, मतलब जो कि टोटल 22 जिले थे, और उन सभी में देखा जाए तो ये 226 प्रखंडों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि तो 2200 जिलों के ये 226 प्रखंडों को इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। जिसमें दोस्तों खरीफ फसल में समय बारिश नहीं होने के कारण इन सभी ज़िलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। और इसमें देखा जाए तो ये जो 2022 में जो वर्षा हुई थी, जो कि ये अनुमान ऐसा लगाया गया था 658 मिलीमीटर की जगह केवल 426.3 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, जिसके कारण ये सूखा का ये माहौल देखने को मिला था। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, मानसून के दौरान इतना हेक्टेयर की तुलना में, मतलब इतने हेक्टेयर में ही खेती हो पाई, जो करीब 65% से भी ये कम देखने को मिलता है। और इसमें अगर देखा जाए तो 400 करोड़ बांटे गए थे किसानों के बीच, और 42 लाख से अधिक लोग जो हैं दोस्तों ये 90 दिन तक भी ये काम नहीं कर पाए थे, मतलब इन लोगों को काम नहीं मिल पाया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। हालांकि केवल यही पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी बस मैंने इससे एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या झारखंड के किस ज़िले में है? तो ये दोस्तों लोहरदगा में ये सबसे कम आबादी वाला जो है ज़िला हमारे झारखंड का लोहरदगा है। और अगर रांची देखा जाए तो ये सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला है, रांची सबसे अधिक आबादी वाला। और जो धनबाद है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब, मतलब वहाँ का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों पे ये डिफरेंस बस ध्यान में रखें। अगला है दोस्तों, दामोदर नदी किस समुद्र में जाकर ये मिलती है? हालांकि ये जो दामोदर नदी है डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है, पहले जाके हुगली नदी पे ये मिलती है, उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में वो पश्चिम बंगाल में ये पहुंच के ये गिर जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो प्रश्न पूछे गए थे। अब दामोदर नदी की बात कर लेते हैं। तो इसका अगर देखा जाए ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से निकलता है, तो ये टोरी लातेहार, जो कि ये छोटा नागपुर का पठारी भाग है, वहाँ से ये निकलता है दामोदर नदी। और ये जो नदी है ये झारखंड की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी ये दामोदर नदी है, और ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी है हमारे झारखंड की। और इसमें देखा जाए तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 को
स्वतंत्र भारत की पहली ये बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में ये अस्तित्व में आया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसमें दोस्तों इसका मुहाना जो है ये मतलब ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, ये हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल के में कोलकाता के निकट में ये जाके मिल जाती है, उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर झारखंड में इसकी बात करें तो 290 किलोमीटर केवल इसकी लंबाई है। और इसकी अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 12,800 वर्ग किलोमीटर टोटल इसकी अपवाह क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं दोस्तों ये बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये किन किन जिलों से होकर बहती है तो ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, इन सभी जिलों से दामोदर नदी होके बहती है। और यहीं से भी काफ़ी एग्जामों में प्रश्न देखने को मिला है। और अगर दामोदर नदी की उपनाम की बात करें मतलब इसको और कौन किन किन नामों से जाना जाता है तो इसको देव नदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, और झारखंड की राइन नदी के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। और अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर याद आ रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो सभी क्वेश्चन का इसी प्रकार जो है दोस्तों डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं वो कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपको दोस्तों इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, जैसे कि झारखंड जी के जीएस के क्वेश्चंस मिलेगा, करंट अफेयर्स वीकली, और यहाँ पर कई मॉडल सेट यहाँ पर करवाए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।